हेलो टू माय क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज सर्कल चैप्टर में हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। 10.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसको हम डिस्कस करेंगे और आप मैच करना, डायग्राम फाइंड आउट कर लेना कि कौन सा डायग्राम है। ठीक है, देखो ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे सेंटर ओ है, सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके सामने बिल्कुल एकदम एक पॉइंट है टी, जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस सर्कल पे, और इस पॉइंट को बोलते हैं P और इस पॉइंट को Q। दोनों को जब ज्वाइन किया तो ये बन गया कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर हमें पूछा है, और जो रेडियस दे रखा है सर्कल का, ये थोड़ा ऐसे कर देते हैं, सर्कल के रेडियस को O 5 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, ये पूछा है लेंथ। फाइंड द, ये सेंटीमीटर है हमारा। टीपी पूछा है, टीपी का लेंथ कितना होगा। पी क्यू का लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड दे रखा है, कॉर्ड की लंबाई 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हमें टीपी निकालना है। ठीक है, तो चलो हम पहले एक काम करते हैं, ये इसको ज्वाइन करते हैं। सेंटर से कॉर्ड पे लाइन आएगा, ठीक है, वो इस कॉर्ड को पी क्यू को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर मान लो ये पॉइंट हमारा जेड हो गया, तो ऊपर वाला ये पॉइंट 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये नीचे वाला लाइन 4 सेंटीमीटर। पी जेड 4 सेंटीमीटर, जेड क्यू 4 सेंटीमीटर। क्यों? सेंटर से जो लाइन गया है कॉर्ड को, वो कॉर्ड को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, पी जेड ओ, ये 90 डिग्री होगा। सेंटर से जा रहा है वो बाइसेक्ट भी करेगा इक्वली और 90 डिग्री भी बनाएगा। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल 1 जो लिखा हुआ है, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस जेड ओ का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और जेड ओ हमें निकालना है। 25 माइनस 16 इक्वल टू जेड ओ स्क्वायर, 9 इक्वल टू जेड ओ स्क्वायर, रूट 9 इक्वल टू जेड ओ। 9 रूट में है तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू जेड ओ। यानी ये जेड ओ की जो वैल्यू है ना, यहां से सेंटर से यहां तक का वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गया है। तो हम इस पर 3 लिख ले, 3 जेड ओ का वैल्यू क्या है 3 है। अब देखो सब कुछ फिर से हटाए थोड़ा सा, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल लेते हैं, ये 4 है, ये ट्राइंगल टी जेड पी, टी जेड पी ट्राइंगल। ये सर्कल से दिक्कत हो रहा होगा तो ये हटा दे। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, टी जेड पी, दिस वन। तो ये टीपी जो है ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, 90 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हाइपोटेन्यूज। तो हम इसका लिख सकते हैं, यहां पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर प्लस ये टी जेड, हम इसको y मान लेते हैं, टी जेड तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में अब हम ट्राइंगल चेंज करेंगे। देखो ये इतना पॉइंट क्या है, यहां पे जो पॉइंट है यहां तक y है, और ये क्या है, इतना डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमने ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि सेंटर से अगर लाइन टच कर रहा है टेंजेंट को तो 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 डिग्री हो गया ये। तो ये हमारा ट्राइंगल जो है टी पी ओ, ये 90 डिग्री है,
ये 90 डिग्री बन गया। तो ये क्या हो जाएगा पूरा TO हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में TPO में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो ये पूरा का पूरा हाइपोटेन्यूज है, तो y प्लस थ्री का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरा इसको भी हटा दो, पूरा हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया ना, ये जेड पॉइंट है, तो दिस प्लस दिस पूरा होगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको ओपन करें, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये एक पहले इक्वेशन में x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू 16 प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर, यहां पे हम x स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हैं इस इक्वेशन में इधर से लाकर, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्यों है। ठीक है, अब देखो अगर ये वाई स्क्वायर, अब इसको वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, ठीक, और नंबर को एक तरफ ले जाओ सारे, या सबको इधर ही ले आओ, ये वाई स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, फिर इधर आएगा माइनस 25, फिर ये इधर आएगा माइनस 16, इस तरफ कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ये बचा हमारा क्या 6y। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, ये प्लस 9 है, 25 और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो दोनों को ऐड कर लो, या एक और तरीका है 25 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा 16। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 16 और ये माइनस 16 बचा हुआ इक्वल टू 0। 6y माइनस 32, दोनों को ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। 6y इक्वल, इसको उधर भेज दो 32, y इक्वल टू 32 अपॉन 16, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू 32 अपॉन 6, इसको 2 से कैंसिल करो, 16 अपॉन 3, तो y का वैल्यू क्या आया हमारा 16 अपॉन 3, y का वैल्यू कितना आया 16 अपॉन 3 आया। अब देखो इस इक्वेशन में ये, अब इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, अब मैं इसको रब कर दूंगा क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि y का वैल्यू हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं मैं, देखो x स्क्वायर इक्वल टू 16, y स्क्वायर है तो y का वैल्यू हमें पता है 16 अपॉन 3, 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 16 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 3, तो ये कैसे ये क्या हो जाएगा, देखो 16 कॉमन लेना, यहाँ पे नीचे 1 लिख लो, 16 कॉमन ले लो दोनों में से, 16 यहाँ पे 1 प्लस 16 अपॉन क्या बचेगा 9, 16 एलसीएम ले लो तो 9 अपॉन 9 प्लस 16, इसको सॉल्व करेंगे 16 इंटू ये हो जाएगा हमारा 25, दोनों को ऐड करोगे 25 अपॉन 9, समझ आया ये चीज, 16 इंटू 25 अपॉन 9 आ गया, एक्स स्क्वायर चल रहा है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू रूट 16 इंटू 25 अपॉन 9, तो हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 25 अपॉन 9 आ गया। हमें तो x चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको, x इक्वल टू रूट 16 इंटू 25 अपॉन 9। अब देखो ये किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4, ये किसका स्क्वायर है 5 का 5, और ये किसका स्क्वायर है 3 का x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू 4 20 अपॉन 3,
ये हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 20/3। ये जो x है हमारा, x ही तो पूछा था, TP का लेंथ या PT का लेंथ क्या, x कितना आया 20/3, हमारा ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा।